नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, वही खबर, लेकिन हमारे आपके लिए सबसे बुरी खबर। दिल्ली में लगातार एक सप्ताह से प्रदूषण अपना कहर बरपाया हुआ है। हम आप परेशान हैं। सरकार असहाय नजर आ रही है। इसी जगह जहां दिल्ली देश की राजधानी में, इधर केजरीवाल जी हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति, लेकिन हर व्यवस्था होने के बावजूद आखिर विवश हैं। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वालों की पूरी निगाह लगाए बैठे हुए हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो मित्रों, कुछ ऐसी चीजें मेरे पास निकल के आई है, सिर्फ चर्चाओं में नहीं है, अब वो जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पॉल्यूशन के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, जिसमें कि प्रदेश सरकार फेल हो रही है, प्रदेश सरकारें फेल हो रही है। पंजाब सबसे बड़ा कारण बन रहा है, पंजाब सरकार। हरियाणा भी एक बड़ा कारण है। हरियाणा में सरकार ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं ऐसे चलाई जिसमें किसानों ने अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी योजनाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कम घटनाएं नजर आ रही हैं। पंजाब में तो आप देख ही रहे कि पंजाब में क्या हालत है। अब पंजाब में जाने से पहले एक और बड़ी घटना का मैं जिक्र कर दूं। आपको शायद याद होगा कि 2017-18 के आसपास फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। इसी पॉल्यूशन की वजह से उस वर्ल्ड कप के जो मैचेस थे दिल्ली में, एक मैच को रोकनी पड़ी थी। आखिर कारण क्या है इस प्रदूषण का, या प्रदूषण को बनाए रखने का? मैं कारण आपको बताना चाहता हूं, और जो अभी बड़े लेवल पे चर्चाओं में आ चुकी है, और उस पे खास बात यह है कि उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट अब चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। आप जानते हैं, मैं अभी इस वक्त यमुना बैंक के आसपास ही हूं, और इसमें यमुना के आसपास की दिन के तकरीबन 12 बजने को हैं, और यहाँ की सूरतें क्या हाल है उसे हम सिर्फ आप देखिए। ये सामने सिर्फ 100 मीटर की दूरी भी नहीं है डिस्टेंस, मतलब आईटीओ ब्रिज का, उसकी क्या हालत है उसे मैं दिखाना चाह रहा था, वो देख लीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी चीज है, वो उसकी ओर चर्चा में मैं आपको लाना चाहता हूं। वो चर्चा क्या है? वो चर्चा ये है कि इसके पीछे क्या बड़ी साजिश ये तो नहीं कि दवाई माफिया इसके पीछे तो नहीं है, मेडिसिनल कंपनियां तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि एक प्रदेश से उसे जोड़ कर देखा जा रहा है कि एक प्रदेश में आखिर अभी भी पराली जलाने की प्रक्रिया काफी जोर शोर से चल रही है। दूसरे में कम हुई है, तीसरे में बिल्कुल ही अब हम 1% और 2% में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास आ गए। लेकिन पंजाब सबसे आगे है पराली जलाने में। तो मिनिस्ट्रीज में जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं और जिसपे निगाह पड़नी शुरू हो गई है, कल कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक भी हुई है, उसमें एक विषय की चर्चा जो है आजकल मंत्रालय के आसपास घूमने लगी है, वो ये कि क्या ये बड़ी लॉबी जो है वो तो नहीं इसको एक्टिवेट करना करके रखना चाहती है, देश की राजधानी को पूरी तरह से अपने मुट्ठी में रखना चाहती है, क्योंकि पूरे 2 महीने का ये पूरा कार्यकाल जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हजारों करोड़ का ये पूरा कारोबार, जो मेडिसिन का कारोबार है, वो फलता है फूलता है। एयर प्यूरिफायर के नाम पे जो कंपनियां गजब की बूम कर रही हैं, उस कंपनी के बैकग्राउंड में भी आपको जाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो समझ में आएगा। इसलिए अब जांच एजेंसियों को इन सारी चीजों पे लगाई जा रही है कि इसके पीछे पीछे की कहानी को निकाला जाए कि आखिर लॉबी में सिर्फ प्रदेश सरकार या पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल हैं।
जो चाहती हैं कि देश की राजधानी प्रदूषित होती रहे। ये चर्चा में आना शुरू हो गया कि भैया क्या किसी पार्टी को ये बड़ी-बड़ी कंपनियां फंड भी कर रही है? क्योंकि इधर से तो उसकी कमाई हो रही है। अब देख रहे हैं क्या, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स अटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में इतनी दिक्कतें आ रही है, पूछिए मत। मृतकों की संख्या वो बढ़ने लगी क्योंकि सांस से परेशानी होगी। और अब ये सवाल खड़ा हुआ और इस सवाल की जांच के लिए कुछ एजेंसी क्या एक्टिवेट हो चुकी हैं? जी हाँ, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि और भी एजेंसीज एक्टिवेट कर दी गई है कि इसके पीछे क्या सुनियोजित तरीके से किसी प्रदेश को लगा देना और किसानों के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स करना, इसकी जांच तो होनी चाहिए। क्योंकि देश की राजधानी को आपने अपने कब्जे में कर लिया, पूरे देश की इकोनॉमी को आपने डैमेज किया। इस लॉबी के ऊपर अभी तक निगाह नहीं जा रही थी। ट्रेन अफेक्टेड, फ्लाइट अफेक्टेड, ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड, आदमी तो अफेक्टेड है ही। बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही, 2-2 महीने तक स्कूल बंद रखने पड़ेंगे। सिर्फ हम लोग सिनेमा में देखा करते थे कि भैया ऐसा होता था और उसमें कुछ ऐसी एजेंसी आती है और खटाखट वो सब कुछ हाईजैक कर लेती है। वो लगातार इस हाईजैक की सिचुएशन में दिल्ली बनी हुई है। तो मुझे कहना क्या था, मैं आपको वही बताना चाह रहा था। मुझे सिर्फ कहना ये था कि इसके पीछे बड़ी साजिश है और साजिश की शुरुआत जो है 2016, 17, 18 से शुरू हुई है और वो साजिश में बड़ी लॉबी कामयाब हो रही है, जिसके ऊपर शायद सरकार की निगाह नहीं पहुंची है, या पहुंची भी है तो उस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है जिस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा जांच के लिए डिप्लॉयड करते हैं। प्रदूषण में अब यमुना में प्रदूषित तो है ही, पर हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए। बाढ़ आती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो बह जाते हैं। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या है? क्या बाहरी तत्वों के सामने सरकार हमारी बौनी नजर आई है? क्या सरकार को भी करने कोशिश करनी पड़ेगी ना भाई। तो प्रदूषण को बनाए रखने में मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है सरकारों से कि भाई सभी सरकार साथ में आइए। क्योंकि देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रदूषण के नाम पे सिर्फ 3 दिन पहले एक बैठक लेते हैं। गोपाल राय बेचारे बैठक लेते रहते हैं, उनकी बैठक का कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ अधिकारियों और नेताओं और मंत्रियों में कोई तालमेल नहीं है। मल्टीपल एजेंसी है लेकिन सरकार अपने तरीके से घिर रही है। आप जानते ही हैं बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसमें अधिकारियों को दबाने की कोशिश करते हैं और जब भी आप अधिकारियों को दबाएंगे तो ये आपको सहयोग नहीं करेंगे और नतीजा आपका दिल्ली को देख ही रहे हैं। दिल्ली के चंद इलाकों को छोड़ के कहीं डेवलपमेंट का काम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये तमाम सारे वजह हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस पे निगाह डालनी पड़ेगी कि क्या इसमें बड़ी लॉबी काम कर रही है, जो चाहती है कि दिल्ली को इसी तरह से 2 महीने तक किडनैप करके यहाँ के पूरी आबो हवा को खत्म करके रखें, लोगों को परेशान करें, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इसमें अफेक्टेड हैं। इकोनॉमी पूरी अफेक्ट हो रही है दिल्ली की, देश की राजधानी की। पूरा कारोबार जो है वो अफेक्ट हो रहा है। दिवाली जैसे मौसम में भी, दिवाली जैसे मौके पे भी लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शाम में ट्रैफिक आपको जरूर नजर आएगा, दिन में वो ट्रैफिक नहीं है जो पिछले कुछ सालों से इस समय। वैसे भी जब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने परसों भी तरसों भी लगातार सरकार पर टिप्पणी, फला पर टिप्पणी करते करते सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ सॉल्यूशन देने के लिए कुछ न कुछ कहना चाहिए। ये आप तीनों सरकारें बैठिए, चारों सरकार बैठिए। आप सुमो मोटो लेते हैं, उस पर डांट के चले जाते हैं कि अब स्मोक टावर लगा दीजिए, फलक कर दीजिए। भैया नहीं, का वो काफी नहीं है। वर्ल्ड में कई सारी कंट्री ऐसी है जो जहां इस तरह की सिचुएशन बनी हुई लेकिन वहां परमानेंट सॉल्यूशन हुआ है। सॉल्यूशन की जरूरत है तो सरकार को अब उस तरफ फोकस करना पड़ेगा कि ये कौन सी लॉबी है जो दिल्ली को प्रदूषित रखना चाहती है, जिसका फायदा क्या पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, जिसका फायदा कोई
प्रदेश की लॉबी काम कर उठा रही है, जिसका फायदा कुछ नेताओं को मिल रहा है, कुछ कंपनियों को मिल रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं वो उसमें इन्वॉल्व है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आज बहुत वर्स्ट कंडीशन है, 12 बजने के बाद भी सूर्यदेव निकल नहीं पाए। लगातार आप 5-7 दिन से देख ही नहीं क्या सिचुएशन बनी हुई है। बच्चे घर में बंद हैं, उनको छुट्टियां दे दी गई है। सर्दी की छुट्टियां, गर्मी के दिनों में सर्दी की छुट्टी दे दी गई भाई। नमस्कार।